हाँ भाई, आज बात करेंगे अपन उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। एक बार अगेन, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण एक्चुअली मैं पहले करा चुका हूं, लेकिन एक बार इसको रिवाइज करा देता हूं। कुछ बच्चों की समझ नहीं आई। उत्तल दर्पण क्या होता है, आप देखो ये मेरे पास में कोई गोलीय कोष था, उसका कटा हुआ भाग हो गया। इस कटे हुए भाग के अंदर की ओर मैंने पॉलिश कर दी। कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। ठीक, कोई समस्या? उत्तल दर्पण का ये कौन सा अक्ष हो गया आपके पास? मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, और मैं इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण या फर्स्ट कंडीशन ले लेता हूं, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, ठीक है ना। चलो आप देखो, अनंत पर स्थित होगी, इसका मतलब क्या हो गया? अनंत से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो परस्पर कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। चलो भाई आप देखो, ये आपके पास में फोकस आ गया और ये आपके पास में कौन आ गया? वक्रता केंद्र आ गया। वस्तु अनंत पर है, इसका मतलब श्योर प्रकाश की किरणें इधर से आ रही होंगी। कैसे आ रही होंगी? अनंत से आ रही होंगी, मतलब परस्पर पैरेलल आ रही होंगी, यही बात होगी। चलो आप देखो, आप देखो ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं कहां से? अनंत से। अनंत पर कोई वस्तु है, हाँ, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं कहां से आ रही हैं? अनंत से आ रही हैं। बोलो परस्पर पैरेलल आ रही हैं। आ रही है तो आने का चिन्ह लगा दिया मैंने। आपतित प्रकाश की तरंगों की डायरेक्शन हो गई। ये कहां आ रही है? आपकी फोकस पर आ रही है। फोकस पर कैसे आ रही है? इस पर। वास्तव में देखूंगा तो फोकस पर नहीं आ रही, आती हुई प्रतीत हो रही है ना। आती हुई प्रतीत हो रही है, तो जैसे ही दर्पण पर आएगी, दर्पण से क्या हो जाएगी? परावर्तित होगी। तो अपन पहले से ही जानते हैं, किसी दर्पण के फोकस पर या फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर चली जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर ये हो गई। हुई या नहीं हुई? जा रही है उधर, डायरेक्शन ये रही है ना। चलो आगे, अब अगला देखो, ये प्रकाश की किरणें कहां आ रही है? वक्रता केंद्र पर आ रही है। जब वक्रता केंद्र पर आ रही है तो इस प्रकाश की किरणों को मैं इस प्रकार वक्रता केंद्र पर आपतित करता हूं। इस प्रकार। तो आप पहले से ही जानते हैं इस बात को कि वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, वक्रता केंद्र पर या वक्रता केंद्र की ओर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कौन सी डायरेक्शन में जाती हैं? जिस दिशा से आई थी उसी दिशा में वापस क्या हो जाती हैं? लौट जाती हैं। लौट रही हैं या नहीं? कोई समस्या? इसका मतलब ये ऐसे आई थी और ऐसे ही लौट गई। आप देखो, ये प्रकाश की किरणें कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर रही हैं क्या? नहीं कर रही ना। लेकिन इधर देखो, ये प्रकाश की किरणें ऐसे आई थी और ऐसे चली गई। अगर इस प्रकाश की किरण ऐसे गई तो हमको कैसे फील होगा कि ये इधर से गई है? कहीं से गई है ना, ऐसे गई है। हमको कैसे फील होगा कि ये प्रकाश की किरण इधर से ऐसे 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 गई या नहीं गई? इसका मतलब ये वाली प्रकाश की किरणें और ये वाली प्रकाश की किरणें इस स्थान पर मिलती हुई प्रतीत हुई या नहीं हुई? मिलती हुई प्रतीत हुई। तो इन दोनों इस स्थान पर मिल रही हैं जब प्रकाश की किरणें, तो इन दोनों प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेदी बिंदु ये हो गया। जब प्रतिच्छेदी बिंदु ये होगा तो ये यहाँ इन जो आपके पास में वस्तु थी, बिंब थी, इस बिंब का प्रतिबिंब कहां प्राप्त होगा आपको? यहां प्राप्त होगा या नहीं होगा? बोलो कोई समस्या? ये प्रतिबिंब कैसा होगा आपका? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और कैसा होगा? छोटा होगा या नहीं होगा? और कैसा होगा? आभासी होगा। कोई समस्या यहां तक? ये आपके पास में हो गया उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। और जब वस्तु आपकी कहां पर है? अनंत पर है।
अगर वस्तु आपकी अनंत पर ना होकर कहाँ होती, मुख्य अक्ष के सामने होती। कहां पर होती मेरे भाई, मुख्य अक्ष के सामने होती। तो देखो ये वस्तु हो गई आप, ये कौन है, दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया, और यहाँ आपके पास वस्तु। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो कहां से, ये फोकस है, फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब इधर तो जाएगी नहीं, ऐसा लगेगा कि इससे इस प्रकार चली गई, इस प्रकार ऐसे आई थी और ऐसे चली गई, जाने की दिशा ये रही। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत। कोई दूसरी प्रकाश की किरण आ रही है आपके पास में, आगे दूसरी प्रकाश की किरण में यहाँ दर्पण के ध्रुव पर आपतित करता हूं। ये अपन पहले से जानते हैं, ध्रुव पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें सममित रूप से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब इस दिशा में आई थी, इस दिशा में जाएगी, जितना कोण होगा इतना, उतना ही कोण इतना आएगा। लेकिन ये इस दिशा में गई, कहीं प्रतिच्छेद नहीं किया इनको। ऐसा करो, ये इधर जा रही है तो मुझे फील होगा ये इधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी तो कहीं इधर से पीछे से ऐसे ऐसे आ रही होगी। इसका मतलब अगर ये मिलेंगी तो कौन से स्थान पर मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मिलेंगी। तो आपको प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा आपका, बहुत छोटा होगा, और कैसा होगा, सीधा 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 होगा, और कैसा होगा, आभासी होगा। होगा या नहीं होगा, बहुत छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब। बोलो कोई समस्या, खत्म बात, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गया, उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण। चलो खत्म।